हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ग्रेट एम्बिशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज कक्षा 11वीं की जीव विज्ञान का एक नया अध्याय लेकर के हम उपस्थित हैं और आज का जो अध्याय है वह है शरीर, द्रव और परिसंचरण। तो आज इसका पहला जो टॉपिक है, पहला जो बिंदु है, हम शुरू करते हैं और वह है परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस दुनिया में जीवित प्राणी जितने भी हैं वो मुख्य रूप से कोशिकाओं के आधार पर दो प्रकार के हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। आपको ये भी पता है कि जो एक कोशिकीय प्राणी होते हैं उनकी जो कोशिका होती है सीधे इन्वायरमेंट के या वातावरण के संपर्क में होती है, इसलिए इनको जैविक क्रियाओं की संपन्नता के लिए या जैविक क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए किसी विशेष अंग की या किसी विशेष अंग तंत्र की आवश्यकता नहीं होती। ये सीधे ही वातावरण से पदार्थों को लेते हैं और वहीं पे प्रक्षेपित कर देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन जो बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं उनका जो शरीर होता है, उनके शरीर का जो साइज, जो आकार होता है वो विस्तृत होता है और असंख्य कोशिकाएं पाई जाती है। इसलिए इनको जैविक क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए विकसित प्रकार के तंत्रों की आवश्यकता होती है और उन्हीं में से एक तंत्र जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं, परिसंचरण तंत्र, भी एक विशेष तंत्र है जो जैविक क्रियाओं को संपन्न करवाने के लिए या श्वसन जैसी जैविक क्रियाओं को कंप्लीट करने के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। ठीक है ना। इसके साथ केवल श्वसन की बातें यहाँ पे नहीं है, जैविक क्रियाओं में जितने भी आवश्यक पदार्थों की आवश्यकता होती है उन सभी पदार्थों को यह लाने और ले जाने वाला तंत्र होता है। तो आइए बात कर लेते हैं कि परिसंचरण तंत्र एक्चुअली में है क्या। ठीक है ना। तो विकसित प्राणियों में पाया जाने वाला वह तंत्र जो जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार के तत्वों को, विभिन्न प्रकार के पदार्थों को शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक ले जाना तथा दूसरे अंग से अन्य अंगों तक पहुंचाना या ले जाना, यह क्या कहलाता है? यह एक प्रकार से परिवहन कहलाता है। और इस परिवहन को पूर्ण करने वाला जो तंत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र कहते हैं। शाब्दिक अर्थ में चले जाइए तो परि का मतलब होता है चारों ओर, संचरण का मतलब होता है फैलना, यानी विभिन्न प्रकार के जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाला जो तंत्र होता है वह क्या कहलाता है? परिसंचरण तंत्र कहलाता है। अब उसके अंतर्गत जैसे मान लीजिए गैसीय परिवहन में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ठीक है, जितने भी हमारे पोषक तत्व हैं, ग्लूकोज है, विटामिन है, खनिज तत्व है, ठीक है, प्रोटीन्स हैं, ठीक है, हार्मोन्स हैं, इस प्रकार के कुछ उत्सर्जी पदार्थ हैं। इन सभी पदार्थों को कैरी करने के लिए, इन सभी पदार्थों को परिवहन करने के लिए यही जिम्मेवार होता है, परिसंचरण तंत्र ही होता है जो विभिन्न अंगों से इन पदार्थों को परिवहन करते हुए दूसरे अंगों तक पहुंचाता है। ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई परिसंचरण तंत्र की यानी सर्कुलेटरी सिस्टम की। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े तो जीवों में दो प्रकार के, जीव जंतुओं में दो प्रकार के परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। पहला कौन सा है? खुले प्रकार का। खुले प्रकार का जो परिसंचरण तंत्र है वह क्या होता है? इसमें क्या होता है, जिन जीवों में यह तंत्र पाया जाता है इसकी विशेषता क्या होती है? तो जीवों के शरीर में अब ऐसा समझ लें कि एक ये कोई प्राणी है, इसमें क्या है, एक गुहा होती है जिसको हम क्या कहते हैं? रक्त गुहा। क्या कहेंगे इसको? रक्त गुहा। और इसी गुहा से क्या होता है, विभिन्न प्रकार के अंग जो होते हैं सीधे कनेक्ट होते हैं। जितने भी प्रकार के अंग होते हैं खुली नलिकाओं के द्वारा कनेक्ट होते हैं। ये जो गुहा होती है इसको क्या कहते हैं? हीमोसील कहते हैं। और इसमें जो पाया जाने वाला रक्त होता है उसको हम क्या कहते हैं? हीमोलिम्फ कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें रक्त लसिका और जो रक्त होता है यानी लसिका और रक्त दोनों मिश्रित अवस्था में पाए जाते हैं, तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? हीमोलिम्फ कहा जाता है। तो दोस्तों ये याद रखना है कि खुले प्रकार का जो परिसंचरण तंत्र होता है उसमें दो बातें विशेष है। एक ये है कि जो वो रक्त होता है यानी हीमोलिम्फ जो होता है एक गुहा में भरा होता है, ठीक है ना। और दूसरी बात, उस गुहा का नाम क्या है? हीमोसील है। तो हीमोसील एक कैविटी है, एक गुहा है जहां पे रक्त भरा होता है अर्थात हीमोलिम्फ भरा हुआ होता है। ठीक है, ये बातें तो आपको समझ में आ गई। अब बात थोड़ा सा करें कि यह जो परिसंचरण तंत्र है यह मुख्य रूप से किन किन प्राणियों में पाया जाता है। तो जितने भी आर्थ्रोपोड्स हैं इन सब में,
फिर सिफेलोपोड्स है, मोलस्कन प्राणी है। इन सभी प्रकार के जो संघ है, इन सभी संघों के जो प्राणी होते हैं, इनमें कौन सा, ये जो आपका खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। दूसरी ओर हम देखें कि बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र, तो बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र में क्या खास बात है, दो बातें इसमें आप ध्यान में रख लीजिएगा। एक तो यह है कि एक विशेष प्रकार का नोदक अंग होता है। नोदक अंग मतलब जो ऑपरेट करता है, जो पंप करता है, एक वो। और दूसरी बात ये होती है जो बंद नलिकाएं पाई जाती है, अर्थात नलिकाओं में ही रक्त प्रवाहित होता है, ठीक है ना। तो एक तो यह है कि इसमें एक ऐसा अंग है प्रमुख रूप से जो क्या करता है, रक्त को पंप करने का, यानी एक जगह से, एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाने का कार्य करेगा। दूसरी बात, रक्त प्रवाहित कहां होता है, तो रक्त नलिकाओं में जो बंद प्रकार की होती है। कुल मिलाकर के खुले प्रकार जो रक्त होता है, ये कहीं अन्यत्र नहीं बहता है, केवल बंद नलिकाओं में प्रवाहित होते हुए ऊतकों और कोशिकाओं तक पहुंचता है, और वहां से पुनः उस नोदक अंग हृदय तक पहुंचता है। जो नोदक अंग होता है उसको हम क्या कहते हैं, हृदय या हार्ट कहते हैं, ठीक है ना। और यह जो तंत्र होता है, ये किसमें किसमें पाया जाता है, मुख्य रूप से देखें, केचुआ हो गया, नेरिस हो गया और ऑक्टोपस हो गया, फिर जितने भी कशेरुकी प्राणी होते हैं इनमें सभी में। हम लोगों में भी जो तंत्र पाया जाता है वो कौन सा प्रकार का है, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ये तो बात हो गई दोस्तों परिसंचरण तंत्र के प्रकार की। अब हम थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। जैसा कि अभी बताया गया, यहाँ पर बंद प्रकार का जो परिसंचरण तंत्र है, तो उस परिसंचरण तंत्र का जो मुख्य अंग होता है वो हृदय होता है, हार्ट होता है। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, हृदय क्या है, खोखली रचना होती है और एक पंप की तरह कार्य करता है, ठीक है ना। तो इस खोखली संरचना के अंतर्गत कितने कक्ष हैं, इन कक्षों के आधार पर 3 प्रकार के हृदय बताए गए हैं। वो कौन कौन से, तो 2 कक्षी, त्रिकक्षी और चतुर्कक्षी या 4 कक्षी। तो 3 प्रकार के हृदय के बारे में हम जानते हैं। पहला जो हम देख रहे हैं, ये 2 कक्षी हृदय। 2 कक्षी हृदय का मतलब हो गया कि इसमें एक अलिंद होगा और एक निलय होगा, अर्थात इसमें शुद्ध और अशुद्ध रक्त को अलग अलग प्रवाहित होने के लिए या अलग अलग करने के लिए व्यवस्था नहीं होती है। इसीलिए विऑक्सीकृत जो रक्त होता है वह इसमें प्रवाहित होता है, अर्थात इसका जो रक्त होता है शुद्ध और अशुद्ध अलग अलग नहीं होता। इसलिए इस प्रकार के हृदय को हम क्या कहते हैं, शिरा हृदय भी कहते हैं। क्योंकि आपको पता है कि शिराओं में क्या होता है, अशुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन विहीन रक्त प्रवाहित होता है। इसलिए इस प्रकार के हृदय को हम क्या कहते हैं, शिरा हृदय भी कहते हैं, यानी वेनस हार्ट कहते हैं। ये ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। वेनस हार्ट भी इनको कहा जाता है। कई बार यहां से पूछ सकता है कि ऐसे प्राणियों के नाम बताइए या ऐसे प्राणियों को बताइए जिनमें वेनस हार्ट पाया जाता है। तो वेनस हार्ट का मतलब ये होता है कौन सा, कि विऑक्सीकृत रक्त जिनमें पाया जाता है, अर्थात शिरा हृदय। तो चलिए आइए जान लेते हैं। तो मछलियां जो होती है, मत्स्य जो वर्ग होता है, उनमें इसी प्रकार का हृदय पाया जाता है, ठीक है। अब हम दूसरी ओर बात करें तो त्रिकक्षी हृदय। त्रिकक्षी हृदय का मतलब क्या हुआ कि इसमें 2 अलिंद होते हैं और एक निलय होता है, अर्थात प्रारंभ में इसमें शुद्ध और अशुद्ध रक्त, अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त और ऑक्सीजन विहीन रक्त अलग अलग होते हैं, परंतु निलय में पहुंचने के पश्चात ही मिश्रित हो जाते हैं, ठीक है। यहां पर दाएं भाग में अशुद्ध रक्त रहेगा और बाएं भाग में शुद्ध रक्त रहेगा, लेकिन जब निलय में पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। यानी इसमें पूर्णता नहीं है शुद्ध अशुद्ध की, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। यानी अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र भी यह कहलाता है। और इस प्रकार के का जो हृदय है, यह मुख्य रूप से पाया जाता है उभयचर सरीसृपों में। लेकिन एक बात यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जो मगरमच्छ होता है, ठीक है, ये मगरमच्छ क्या है, ये इसमें त्रिकक्षी हृदय ना पाया जाना, ये इसकी विशेषता है। अर्थात इसमें कौन सा हृदय पाया जाएगा, चतुर्कक्षी हृदय। तो यहां से प्रश्न बन सकता है कि कौन सा प्राणी है जिसमें 4 कक्षी हृदय पाया जाता है। अब उसमें से बहुत सारे ऐसे विकल्प आपको दे देंगे, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मगरमच्छ को जरूर पूछेगा, क्योंकि यह क्या है, एक प्रकार से उभयचर के अंतर्गत भी है और सरीसृप भी है। तो आपको ध्यान रखना है कि चूंकि उभयचर और सरीसृप दोनों में त्रिकक्षी हृदय है, परंतु इसमें चतुर्कक्षी हृदय, 4 कक्षी हृदय है, इसलिए यहां से प्रश्न बनना निश्चित है, तय है, कंपटीशन में, जान लीजिए आप, ठीक है। तो ये तो बातें हो गई त्रिकक्षी हृदय की।
अब हम बात करते हैं चार कक्षी हृदय। तो चार कक्षी हृदय क्या होता है? ये तो विकसित प्रकार का सुविकसित हृदय होता है, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत चार कक्ष पाए जाते हैं। हृदय के अंदर कितने कक्ष? चार, जिसमें से दो अलिंद होते हैं ऊपर की तरफ और दो निलय होते हैं, ठीक है ना। अब इसके बारे में हम और जब अपने तंत्रों के बारे में पढ़ेंगे, अपने हार्ट के बारे में पढ़ेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी। तो इसमें क्या है, मुख्य रूप से बातें क्या है कि किन किन हृदयों में किन किन जीवों में पाया जाता है। तो इसमें से हो जाएंगे जैसे पक्षी है, स्तनधारी है। ये दो प्रकार के ऐसे दो समूह वाले या दो वर्ग वाले ऐसे प्राणी हैं जिनमें चार कक्ष का हृदय पाया जाता है, ठीक है ना। हम सभी में चार कक्षी हृदय ही पाया जाता है, ठीक है ना। और इसको एक और कहा जाता दोहरा परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक चक्कर पूरा करने के लिए, रक्त को एक चक्कर पूरा करने के लिए इसको हृदय से दो बार गुजरना पड़ता है। यानी रक्त को दो बार, एक चक्र पूरा करने के लिए जो रक्त है उसको हृदय से दो बार गुजरना पड़ता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? दोहरा परिसंचरण तंत्र भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये आज बात हो गई परिसंचरण तंत्र की प्रारंभिक कुछ महत्वपूर्ण बातें। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे जो हमारा हार्ट है, यानी मनुष्य का परिसंचरण तंत्र कैसा है, किस प्रकार का है, इसके बारे में हम जानेंगे। तब तक थोड़ा सा आप इंतजार करिए, लेकिन इसको जो प्रारंभिक इसके बिंदु हैं उनको जरूर देखिए, समझिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।